की इस वीडियो में हम आपको आरबीआई का एक ऐसा रूल बताने वाले हैं। अगर आप लोन ईएमआई चुकाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, आपका घर खर्च नहीं चल पा रहा है, आपको सैलरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपकी सैलरी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो गई है और आप चाहते हैं आपको अच्छे तरीके से रिलीफ मिले, आपकी जो ईएमआई है वो भी कंटिन्यू जाती रहे और आपका घर खर्च भी अच्छे तरीके से चलता रहे, तो आपको आरबीआई के इस नियम के बारे में प्रॉपर जानकारी ले लेनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जा रही है, आप 100% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार से यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम हमसे साझा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं इंस्टेंटली उनको हेल्प मिले। तो देखिए, हम लोगों ने आपके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी करके रखा है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स हमें प्रोवाइड कराइए, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वह, और आपको बताना है आपको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है डिटेल में। अगर हमें लगेगा आपकी जो प्रॉब्लम है वो सामान्य है और इसमें सामान्य जानकारी दे करके आपकी मदद की जा सकती है, तो आपको सामान्य जानकारी के बहुत मिनिमम चार्जेस बता दिए जाएंगे और आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट दे करके आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर दिया जाएगा। अगर हमें लगेगा प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें लीगल एडवाइजर की ही जरूरत है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो हम आपकी केस को एडवोकेट के पास में फॉरवर्ड कर देंगे और वो जो एडवोकेट है आपको अपने चार्जेस बता देगा अच्छे तरीके से। अब देखो, एडवोकेट हम खुद तो नहीं है, हम आपको सामान्य जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों की सहायता के लिए हम मल्टीपल लीगल एडवाइजर से कनेक्टेड हैं। जो भी दिक्कत होती है हम उन लीगल एडवाइजर्स के पास में केस को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो आप इस सर्विस का लाभ जरूर उठाइए। अब देखिए, एक समस्या आज की डेट में व्यक्ति के साथ में सबसे ज़्यादा आ रही है, या तो वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है या फिर वो कोई बिजनेस कर रहा है। उसमें क्या हो रहा है, उसकी सैलरी एक टाइम पर तो जब बहुत अच्छी थी, जब उसने लोन वगैरह के लिए आवेदन किया था, लोन उसको मिला था, लेकिन या तो किसी व्यक्ति की जॉब चली गई है और उसके चलते उसने कहीं अनदर जगह पर जॉब पिक की है, वहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, या उसको बिजनेस व्यापार में अब लॉस हो चुका है, उसकी जो इनकम है वो कम हो चुकी है। इसके चलते जो घर खर्च है और जो ईएमआई है व्यक्ति पे नहीं कर पाता है। तो देखो, आप लोगों के लिए आरबीआई ने एक ऐसी सुविधा दी है जिसका आप अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। अधिकतर लोग इस सुविधा के बारे में नहीं जान पाते हैं। वो सुविधा क्या है, आप अपने लोन को पुनर्गठित करा सकते हैं, अपने लोन को आप रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। जब आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर कराएंगे, उसमें क्या होगा, आपकी जो लोन की समय अवधि है, टेन्योर है, वो बढ़ा दिया जाएगा, आपकी ईएमआई कम कर दी जाएंगी। मतलब ईएमआई जैसे आप एग्जाम्पल के लिए हर महीने 7,000 दे रहे हैं, तो वो आपकी 5,000 कर दी जाएगी। इस तरीके से ईएमआई का जो अमाउंट है वो कम कर दिया जाएगा और आपकी जो मैंने बताया समय अवधि बढ़ा दी जाएगी और आपको अच्छे तरीके से इसमें मदद मिल जाएगी। उससे क्या होगा, आप अपने घर खर्च को भी अच्छे तरीके से चला पाएंगे, ईएमआई को भी अच्छे तरीके से चला पाएंगे, बस थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगा और इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये नियम उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो व्यक्ति पूरी तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, बट उनके जो इनकम है वो कम हो गई है पहले के मुकाबले, तो वो रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। अब इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, जब उनको लगे कि उनकी ईएमआई डिफॉल्ट होने वाली हैं, उससे पहले उन बैंक को एक आवेदन देना पड़ेगा, या तो ईमेल के जरिए दे लीजिएगा या फिर आप बाय पोस्ट दे दीजिएगा। उसमें बताइएगा कि सर मेरी ये समस्या है, इस वजह से मैं अब पेमेंट आगे कंटिन्यू नहीं कर पा सकता इस तरीके से, और अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट प्रॉपर लगा दीजिएगा और अच्छे तरीके से जो आपके ब्रांच मैनेजर है उनसे बातचीत कर लीजिएगा। आप उनको लिखित में भी दे सकते हैं सब चीज़ें, और आप अपने बैंक को भी दें या फिर जिस एनबीएफसी से आपने लिया है उनको भी दें लिखित में। तो वो आपके आवेदन को स्वीकार अगर कर लेते हैं तो आपको बेहतर तरीके से हेल्प मिल जाएगी और आपके लोन अकाउंट को रिस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा। अब देखो, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो एनपीए की कैटेगरी में पूरे तरीके से आने वाले हैं, ऑलरेडी 1-2 दिन बचे हैं, या एनपीए उनका लोन अकाउंट हो गया है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी जैसे एग्जांपल उनका लोन 10 लाख रुपए है, तो वो बैंक से बातचीत करके जैसे 5 लाख रुपए वो पे कर दें और बाकी जो लोन अमाउंट है उसको वो रिस्ट्रक्चर करा के बैंक से हेल्प ले लें, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। बट आपको अच्छे तरीके से उन्हें गाइड करना पड़ेगा। अपनी जो समस्या है वो जेन्युइनिटी से अपने सारे प्रूफ के साथ में बैंक मैनेजर के पास में रखनी होगी, बैंक को बताना होगा, तब जाकर के आपको ये सुविधा मिलेगी। इससे आपको क्या लाभ हो सकता है, इससे लाभ ये होगा, आपका जो डिफॉल्टर की श्रेणी में नाम आने वाला था आप उससे बच जाएंगे पूरे तरीके से। अगर आग आ चुका है तो वो भी हट जाएगा और आपका सिविल स्कोर पर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आरबीआई का ये धमाकेदार रूल आपको कैसा लगा, कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। अगर ये
बैंक एनबीएफसी आपको ये रूल देने से मना कर दें तो इनसे कहो कि भाई आप रिटर्न में लिख करके दे दो, हम नहीं दे सकते। अगर फिर भी ये आपको अच्छे तरीके से गाइड नहीं करते हैं तो आप आरबीआई से इसके बारे में बात कर सकते हैं, आरबीआई को अपनी समस्या बता सकते हैं, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, 100% आपकी हेल्प होगी। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर कुछ ना कुछ बेहतर चीजें समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल नहीं रही है, वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई सुझाव है ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। तो अब आप डिफॉल्टर नहीं रहेंगे अगर आप इसको पूरी तरीके से फॉलो कर लेते हैं रूल को, और ना ही आपका सिविल स्कोर खराब होगा। तो लोन नहीं चुकाने वालों के लिए ये रूल जो है वो बहुत फायदेमंद है, आप इसका अच्छे से फायदा उठाएं।